खबर है गाजियाबाद से, जहां पर अवैध दूतावास का भांडाफोड़ हुआ। दरअसल किराए के मकान में वेस्ट आर्कटिक दूतावास था। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट की गाड़ियां यहां से जब्त की गई हैं। कंपनीज को ठेका दिलवाने के नाम पर ठगी हुई है। विदेशों में ठेका दिलवाने के नाम पर ठग लिया गया। डिप्लोमेटिक नंबर की गाड़ियां यहां से जब्त हुई और शेल कंपनीज के नाम से एक हवाला रैकेट का भी खुलासा हुआ है। हर्षवर्धन जैन को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। कंपनीज को ठेका दिलवाने के नाम पर बड़ी ठगी को अंजाम दिया जा रहा। तो गाजियाबाद में ये अवैध दूतावास, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा। हर्षवर्धन जैन खुद को एम्बेसडर कहा करता था। दो तस्वीरें आपके सामने। फर्जी दूतावास का खुलासा तो हुआ ही है, साथ ही जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो यहां से जब्त हुई हैं और किस तरीके से हवाला का नेटवर्क चल रहा था उसको लेकर भी कई सारे खुलासे हुए। हर्षवर्धन जैन, उसको पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको डिटेल देते हैं। देखिए अवैध दूतावास से क्या क्या बरामद हुआ। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट में 4 गाड़ियां थी। माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिले हैं। विदेश मंत्रालय की मुहर लगे डॉक्यूमेंट्स की बरामदगी हुई है। और न सिर्फ ये, बल्कि 2 पैन कार्ड, 2 प्रेस कार्ड भी यहां से बरामद हुए। कई देशों और कंपनीज की 34 मोहरें मिली हैं। 44,70,000 कैश मिला है फर्जी दूतावास से। और कई देशों की विदेशी करेंसी भी इस फर्जी दूतावास से बरामद हुई है। ये अवैध दूतावास से जो चीजें बरामद हुई उसकी ग्राफिक्स के माध्यम से डिटेल दे रहे हैं। एसटीएफ ने फर्जी दूतावास का भंडाफोड़ किया, जिसके तहत हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद से सटे कविनगर का ये जो आप कोठी देखे हैं, और यहाँ पर ये जो वेस्ट आर्टिका का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और इसी कंट्री का दूतावास यहाँ पर बनाया गया था, जिसके जरिए हर्षवर्धन जैन कई लोगों को यहाँ से विदेश भेजा करता था और इसके साथ साथ कई सेल कंपनियां चलाता था। जब यूपीएसटीएफ को इसके बारे में जानकारी की गई तो यूपीएसटीएफ ने यहाँ पर छापेमारी की, तो उनके पास पता चला कि यहाँ पर कम से कम 6 से 7 वैसे कंट्री के एम्बेसी चलाए जा रहे हैं जो विश्व के मानचित्र पर है ही नहीं, और यहाँ के जरिए लोगों को विदेश भेजने का काम किया जा रहा था। हालांकि एक बड़ी सी कोठी आप यहाँ पर देख सकते हैं, गाजियाबाद के कविनगर में यहीं से एम्बेसी चलाई जाती थी। हर्षवर्धन जैन यहाँ पर से ही एम्बेसी चलाया करता था। उसके पास से करोड़ों रुपये और कई एम्बेसी के गाड़ियों के नंबर प्लेट मिले हैं, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा हर्षवर्धन जैन के ताल्लुकात बड़े नेताओं से थे। चंद्रास्वामी के साथ उसके ताल्लुकात थे, और जिसके बाद वो 2011 में भी गिरफ्तार हुआ था। राजू राज की आप ये लाइव रिपोर्ट देख रहे थे, ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजू राज। गाजियाबाद का कविनगर इलाका, अवैध दूतावास पर छापामार कार्रवाई एसटीएफ की, बहुत सारी जानकारियां सामने आई हैं। इस पूरे नेक्सस के बारे में और क्या डिटेल आप दे पाएंगे राजू राज? बिल्कुल निधि, लगातार यूपीएसटीएफ इसके पीछे जो जानकारी मिली थी काम कर रही थी। उसके बाद यूपीएसटीएफ जब यहाँ पर कविनगर के इस जो आप फ्लैट देखते हैं, आलीशान ये कोठी यहाँ पर मौजूद है, और इसी आलीशान कोठी से छोटे छोटे जो माइक्रो कंट्री हैं जो वर्ल्ड मैप में है ही नहीं, उसका यहाँ पर एम्बेसी चलाया जाता था। और मैं यहाँ आप अंदर की तस्वीरें को कहूँगा, अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि यहाँ पर अंदर ये भव्य तरीके से यहाँ पर एम्बेसी चलाया जाता। कई लोग यहाँ पर आया करते थे, और यहाँ पर ये आप देखिए जो बोर्ड लगा हुआ है, सरबोगा कंट्री का ये बोर्ड लगा हुआ है, और नीचे एच ऑफ हर्षवर्धन जैन लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से ऐसे बोर्ड लगे होते, और इस कोठी के बाहर इसी जगह पर लग्जरी गाड़ियां खड़ी होती थी, जिसकी वजह से कोई भी हर्षवर्धन जैन के पास नहीं आता था। कई अलग अलग कंट्रियों की सीडी नंबर की गाड़ियां होती थी। और उसके बाद एसटीएफ को जानकारी मिली कि ये लोगों को विदेश भेजने का काम करता है, और इसके ताल्लुकात पहले भी जब इसकी क्राइम कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि आर्म्स डीलर के साथ इसके संपर्क थे, जिसकी वजह से 2011 में ये गिरफ्तार हुआ था। इसके घर से
कई ऐसे कंट्री के जो मुहर मिले हैं जो इस्तेमाल यहाँ पर किए जाते थे, विदेश मंत्रालय के मुहर मिले हैं, 12 कंट्रियों के पासपोर्ट भी बरामद किए गए। तो कहीं ना कहीं अब लगातार हर्षवर्धन जैन से पूछताछ की जा रही है कि एक बड़ा सा नेक्सस यहाँ से चला रहा था, अवैध दूतावास। राजू राज, हर्षवर्धन जैन की जो क्राइम कुंडली खंगाली गई है उसमें और कितने किरदार हैं, इस पर भी खुलासों का इंतजार है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई कि 2011 में आर्म्स डीलर के साथ संपर्क था। जो पूर्व आप कह सकते हैं कि चंद्रा स्वामी नेता भी थे और जो तांत्रिक भी थे, उसके साथ संपर्क थे। कई ऐसे बड़े राजनेता हैं जिनके साथ तस्वीरें मॉर्फ करके लगाई गई थी, इसकी भी जांच की जा रही है। जिन जिन कंट्रियों के पासपोर्ट बरामद हुए हैं उन तमाम लोगों से संपर्क किया जा रहा है, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ा खुलासा आप कह सकते हैं हर्षवर्धन जैन को लेकर एसटीएफ कर रही है। लेकिन जिस तरीके से करोड़ों रुपए यहां से बरामद किए गए, पैसे बरामद किए गए और अलग अलग कंट्रियों के बिल्कुल राजू राज, इस खबर पर नजर लगातार रहेगी। कुछ और अपडेट्स आएंगे, हम लौटेंगे अपडेट्स के लिए आपके पास। शुक्रिया तमाम डिटेल जानकारी देने के लिए। Zee News.